अब फाइनली दोस्तों बैन करने की मांग चल रही है आदि पुरुष फिल्म को। कौन लोग हैं, क्यों बैन करना चाह रहे हैं? अब क्यों बैन करना चाह रहे हैं वो तो आप सबको पता चल ही गया होगा, लेकिन कौन लोग हैं जो इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कैरेक्टर वाइज कि वह राम जी का जो कैरेक्टर है, माता सीता का जो कैरेक्टर है, हनुमान जी का जो कैरेक्टर है, लंकेश का जो कैरेक्टर है, किस तरह से मेकर ने छेड़खानी की है। उस छेड़खानी की वजह से भी ऐसा नहीं है सिर्फ वीएफएक्स की वजह से लोग परेशान है और फिल्म को बैन करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है, आप देखिए, चलिए हम भगवान श्री राम का जो कैरेक्टर है उससे स्टार्ट करते हैं। तो भगवान श्री राम आप टीज़र में देखिए तो भगवान श्री राम ने मतलब कि प्रभास ने जिस तरह से चमड़े का मतलब कि जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, यहाँ पर जो बाजुओं में, उसके बाद जो चप्पल पहने हुए हैं, तो भगवान श्री राम ने कभी भी चमड़े का कोई भी जो मतलब कि प्रोडक्ट है वो यूज़ नहीं किया है। और आपको तो पता ही है कि चमड़े का जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ से बनता है। तो भगवान जो है वो चमड़े का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो ओम रावत जी है उन्होंने अपने मतलब कि यार किस तरह से उन्होंने क्या सोचा होगा और भगवान को चमड़े की प्रोडक्ट पहना दी, चप्पल पहना दिया, बाजुओं में यहाँ पर पहना दिया, फिर पट्टा वट्टा सब पहना दिया और मतलब कि पूरा कार्टून की तरह भगवान श्री राम को यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर लंकेश की, यानी कि रावण की। तो रावण जो है वो यहाँ पर इस तरह की दाढ़ी कभी नहीं रखता था, मतलब कि जो यहाँ पर जिस तरह से आप देखिए स्क्रीनशॉट में उगाई गई है, तो इस तरह की दाढ़ी और ऊपर से मूंछ तो नहीं है। और जिस तरह के उसके हेयर कट है, तो आप देखिए कि यहाँ का मॉडर्न हेयर कट यहाँ पर दिख रहा है आपको। आप देखिए आदि पुरुष का जो रावण दिख रहा है, मॉडर्न हेयर कट दिख रहा है यहाँ पर। तो रावण ने तो कभी इस तरह की हेयर स्टाइल रखी ही नहीं है। और उसके बाद वो चमगादड़ पे बैठता है, तो मतलब कि उसका रावण का जो पुष्पक विमान था और यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर इसको चमगादड़ पे बैठा दिया है। फिर हनुमान जी के कैरेक्टर पर आते हैं, तो हनुमान जी तो मतलब कि ऐसा लगता है कि यार ये मूछ नहीं है और सिर्फ दाढ़ी है। तो यार क्या है, हनुमान जी तो मतलब ऐसी दाढ़ी रखते ही नहीं है। और उसको भी, हनुमान जी को भी चमड़े की प्रोडक्ट यहाँ पर पहना दी है, पट्टा बट्टा सब पहना दिया है। तो भाई वो भगवान है, भगवान ने कभी भी आज तक चमड़े का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। आप लोगों के बात दिमाग में ये बात घुस रही है, आपको पता है, आपने मतलब पूरा सर्च वर्च करके 500 करोड़ यहाँ पर खर्च किया है या फिर फालतू में ही कर दिया है अपने हिसाब से। उसके बाद आते हैं माता सीता के कैरेक्टर पर। तो पहली बात तो यहाँ पर जब टीज़र में हमें कृति सेनन दिखाई दी तो वो माता किसी भी एंगल से नहीं लग रही है, हीरोइन ही लग रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हम कोई कृति सेनन की फिल्म देख रहे हैं और यहाँ पर रोमांटिक गाना चल रहा है और कृति सेनन जो है वो झूले पर झूल रही है। माता जैसी वाइब आती ही नहीं है। आप जो टीवी सीरियल थी रामायण, वहाँ पर आप देखिए जो दीपिका जी ने माता सीता का जो किरदार निभाया है, तो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि भाई वो सच में हमारी माता ही है, वो माता सीता ही है और माता सीता ऐसी ही रहे होंगे। हमें ऐसी वाइब आती है, हमें ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पर तो आप देख लीजिए, पहले तो आप ये देख लीजिए कि कृति सेनन को जिस तरह से कपड़े पहनाए हैं, क्या माता सीता ऐसे कपड़े पहनते होंगे? पहने होंगे कभी? आपने देखा होगा? आप ये सोचिए, क्या भगवान ऐसे कपड़े पहनते हैं? तो इन लोगों ने रामायण का टॉपिक सिर्फ उठाया है, बाकी जो यहाँ पर गंध फैलाई है वो एक फिल्म ही है। फिल्म में ही हीरो ऐसे कपड़े पहनता है, हीरो ऐसे बाल रखता है, हीरोइन ऐसे कपड़े पहनती है, हीरो मतलब कि बॉडी बनाया जाए। क्या राम भगवान को इतनी मतलब कि बॉडी की क्या ज़रूरत है? आपने यार पूरा वीएफएक्स स्पेशल इफेक्ट डाल के भगवान राम को ऐसे बॉडी बिल्डर बना दिया है, तो मतलब क्या यार, क्या कर रहे हो आप? तो बैन करने की जो मांग है वो उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि बॉयकॉट से अब काम नहीं चलेगा। अब बैन ही होनी चाहिए फिल्म। 101% फिल्म जो है वो सभी राज्यों में बैन होनी चाहिए। तभी इन लोगों को पता चलेगा कि भाई हिंदू धर्म के देवी देवताओं से खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। क्योंकि आजकल जो बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है उससे कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता कि पड़ रहा है। बॉयकॉट नहीं, सिर्फ बैन ही करो। अब ये मांग किसने उठाई है वो मैं आपको बताता हूँ। हिंदू सेना के अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता। उन्होंने फिल्म को पूरी तरह से बैन करने की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश में आदि पुरुष का जब टीजर रिलीज हुआ तो सबसे पहले बैन करने की मांग ही विष्णु गुप्ता द्वारा उठाई गई थी। विष्णु गुप्ता जी ने सूचना प्रसारण सचिव को पत्र लिखा है, आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। उस पत्र में इस फिल्म को बैन करने की मांग उठाई गई है।
पत्र में यह लिखा है कि भगवान श्री राम की छवि को धूमिल करने की कोशिश यहाँ पर की गई है और पैसा कमाने की लालच में हमारा जो मतलब कि जो धर्म ग्रंथ है, जो रामायण है, उनके साथ छेड़छानी की गई है। इसलिए इस फिल्म को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। और भाई हमारा भी समर्थन रहेगा इस फिल्म को बैन करने के लिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारे भगवान श्री राम ने कभी भी चमड़े का कोई वस्त्र नहीं पहना, भगवान श्री हनुमान जी ने कोई चमड़े का वस्त्र नहीं पहना, हमारी माता सीता ने कभी ऐसे आधे आधे कपड़े नहीं पहने। तो मतलब कि यार इसको बैन ही कर दो, हमें नहीं देखना है इस तरह की रामायण। आपका क्या विचार है इस पूरे टॉपिक पर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।